हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जीके टेस्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये पहला हमारा जीके टेस्ट है। डेली हम यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस कराते हैं इस जीके टेस्ट में, जो कि वीडियो आपको 8 बजे प्रोवाइड हो जाता है। चाहे आप रेलवे, एसएससी या लेखपाल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से और बिल्कुल शांत तरीके से बैठ कर देखिएगा। मैं आपको इसमें एक एक कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चंस को जो है बहुत क्लियर करता हुआ चलूँगा। दोस्तों, उससे पहले यदि आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए डिजिटल स्टडी। टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको मुझसे कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरा ये स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझसे कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था मार्च 1950 में। अब डे भी आपको पता होना चाहिए। डे हुआ था आपका 15 मार्च 1950। देखिए, जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद में देश को डेवलप करने के लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूट की बनाया गया जो कि एक प्लान कर सके, कोई योजना बना सके कि किस प्रकार से अगले 5 सालों के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो उसी का नाम रखा गया योजना आयोग, और उसे इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग के स्थान पर नया नीति आयोग जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जी। नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। देखिए, 2014 में जब इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो पावर में आई बीजेपी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में बनी आपका बीजेपी सरकार। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार में ही 2014 में ही ऐलान किया था कि जो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर देंगे। अब तो ये नीति आयोग करने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका अर्थ। नीति आयोग का आप अर्थ समझ लीजिए। इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। नीति आयोग का अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक बार फिर सुन लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा, ये कब चेंज हुआ था नाम? तो ये चेंज हुआ था आपका 15 मार्च 2015 को। 15 मार्च 2015 को योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? देखिए, मैंने आपको ऊपर ही बताया था, एक ही क्वेश्चन में आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। यदि आप ये वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो इन चीज़ों को आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये देखिए, नीति आयोग का गठन हुआ था मार्च 2015 में। अब कितनी मार्च में हुआ था? तो 15 मार्च 2015 में इसका नाम चेंज हुआ था। ठीक है, गठन मतलब है कि नाम चेंज होना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना गया था? तो देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 1980 का दशक। अच्छा, सफल माना गया था। देखिए, नियोजन काल मतलब वही पंचवर्षीय योजना जो सबसे सफल मानी गई। क्यों? देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि जो नीति आयोग होता है ये अपना एक टारगेट डिसाइड करता है कि हमें अगले 5 साल में ग्रोथ रेट हमें 5 रखना है कि 8 रखना है या 10 रखना है। ठीक है, इस टाइप से ये अपने टारगेट डिसाइड करता है। तो अब तक के जितने भी टारगेट हुए हैं, जितने भी टारगेट नीति आयोग ने डिसाइड किए हैं, वो किसी न किसी कारण से पूरे नहीं हो पाए। या तो गवर्नमेंट वो चली गई जो उस नीति पर काम करती थी, या फिर उसके बाद कोई युद्ध हो गया, या फिर उसके बाद देश में महंगाई दर बढ़ गई, या कोई इंटरनेशनल उतार चढ़ाव आया हो। इस कारण से वो कई सारे टारगेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाए। लेकिन 80 के दशक में जो है वो टारगेट भी कंप्लीट हुआ, और टारगेट से 1% लगभग ज़्यादा भी हमने जो है वो ग्रोथ रेट किया। 1980 के दशक में देखिए, जब छठी पंचवर्षीय योजना थी, तब ग्रोथ रेट रखा गया था 5। लेकिन उसमें उस साल कृषि अच्छी हुई तो ग्रोथ रेट हुआ आपका 5.8%। तो इसको ही जो है नियोजन काल का गोल्डन टाइम माना जाता है। ठीक है,
तो इसमें लिखा है कि नियोजन काल का की दृष्टि से, कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल 1980 का दशक था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग में कितनी बार योजना अवकाश आया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया। तो अब तक योजना अवधि में 2 बार का योजना अवकाश आया है। किस कारण से आया है ये भी यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए 1962 में हमारा चाइना के साथ एक युद्ध हुआ था, जिसमें इंडिया की हार हुई थी और चाइना की जीत हुई थी। अब देखिए उसके बाद हमारा 1965 में एक युद्ध हुआ पाकिस्तान से, जिसमें भारत की जीत हुई थी। तो 1965 के से प्रभावित हुआ था हमारा देश, क्योंकि उसने 3 साल पहले ही एक युद्ध लड़ा है और उसके बाद फिर उसे दूसरा युद्ध लड़ना पड़ा। तो इस कारण से हमारी योजना अवधि में कुछ रुकावटें उत्पन्न हुई। तो पहले तो आपका ये, इससे पहले आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि 1965 के टाइम की, वो प्रभावित हुई। उसके बाद देखिए जब युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद में देश में कई उतार चढ़ाव आए, जैसे कि 2 साल के लिए उस समय सूखा भी पड़ा था और मुद्रा का मूल्यन हुआ था, काफ़ी रुपया और डॉलर में काफ़ी अंतर हो गया था। उसके बाद कुछ महंगाई भी बढ़ गई थी। ये सब विशेष कारण थे। संसाधनों का क्षरण भी था, क्योंकि युद्ध हुआ था तो हानि तो होती ही है। तो ये सारे कारण थे जिससे पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो इफेक्टेड हुई। तो इन सारे कारणों की वजह से 2 पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पर इफेक्टेड हुई थी। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लागू हुई थी। तो इसको कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए रीज़न भी आपको पता होने चाहिए, तभी आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका भारत का नीति आयोग। ऑप्शन है आपके आगे, 2015 में बनाया गया था, इट्स राइट। संवैधानिक निकाय है, देखिए नहीं है संवैधानिक निकाय। सलाहकारी निकाय है, हाँ। ये प्राइम मिनिस्टर, इसका काम क्या होता है मैंने आपको बताया था कि ये किसी भी प्रकार से संसद के प्रति, दोनों में से किसी भी, लोकसभा और राज्यसभा में से किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, ये केवल एक सलाहकारी निकाय है जो कि प्राइम मिनिस्टर को सलाह देता है। ठीक है, तो ये इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ और बा दोनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि इसका 2015 में गठन हुआ था और ये एक सलाहकारी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है आपके, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके। देखिए राष्ट्रपति तो अध्यादेश जारी नहीं करेंगे नीति आयोग के लिए, क्यों? क्योंकि ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है और राष्ट्रपति का इंटरफेरेंस तो इसमें होता ही नहीं है। संसद द्वारा एक कानून बनाकर, जी नहीं, संसद द्वारा कोई भी कानून इसके द्वारा नहीं बनाया गया, क्योंकि संसद जो है किसी संसद के, यदि संसद इसके ऊपर कोई कानून बनाती तो यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता और संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ये ऊपर वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसके सदस्यों का एवं उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। देखिए याद रखिए, इसके 2 पदेन सदस्य होते हैं। पहला तो होते हैं आपका फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरा होते हैं आपका डिफेंस मिनिस्टर। ये 2 लोग जो है इसमें मेजर जो है वो इसमें होते हैं, ये ठीक है, मेजर मेंबर हैं ये लोग। अब आगे क्या है, इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है। जी हाँ, कोई ऐसी निश्चित योग्यता ही नहीं है इसके सदस्यों के लिए, क्योंकि यहाँ पर वही लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कैबिनेट मंत्री हैं या फिर कोई प्रोफेसर्स हैं, कुछ रिटायर्ड IAS हैं या सचिव हैं रिटायर्ड, वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं। कोई भी ऐसी योग्यता नहीं है जिनको प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि हाँ ये हो सकते हैं, मतलब ये इनको नीति आयोग में होना चाहिए, तो वो लोग इस इंस्टीट्यूट में इनको आने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु श्री खुल्लर को। 1950 में 15 मार्च सन 1950 में जब योजना आयोग बना था, तो सबसे पहले इसको जो है नीति आयोग की बात हो रही है, तो ये आपका नीति आयोग से पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अभी तक गठित किए गए किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष
नहीं रहे हैं। अब बात वित्त आयोग की हो रही है, ठीक है। तो अमरीश त्यागी, अमरीश बागची, ये जो है किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। जितने भी आयोग हैं ये आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक से हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं से ही बनते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 280 में वर्णित है भारत में वित्त आयोग का गठन। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद संबद्ध है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मतलब कि जो आपका ये नेशनल राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये तो आपका नीति आयोग पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि नीति आयोग जो है वो एक योजना बनाता है और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उस पर वर्क करता है। देखिए, तो ये पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। जो नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है उसके अनुमोदन से है, ठीक है। ये राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अच्छा, इसका अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। मैंने आपको ऊपर बताया था, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है। कौन शामिल नहीं होता है राष्ट्रीय विकास परिषद में? तो ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के सदस्य। देखिए, कोई प्लान बना कि हाँ देश में 5 वर्षों के लिए ये काम किए जाएंगे, तो उनको आप राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बिना बताए तो आप देश में सक्सेस कर नहीं सकते, क्योंकि यदि वो अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे तो फिर देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको उनको जो है वो शामिल ज़रूर करना चाहिए, जो मुख्यमंत्री हैं, तो ये शामिल भी होते ही हैं। नीति आयोग के सदस्य को भी शामिल होना चाहिए राष्ट्रीय विकास परिषद में, क्योंकि वही लोग तो बताएंगे कि हाँ क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। जो उन्होंने प्लान बनाया है वो आगे कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे होना है, ठीक है। लेकिन हाँ, वित्त आयोग के सदस्यों का इसमें कोई काम नहीं है। वित्त आयोग के सदस्य का कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री की बात आती है तो प्रधानमंत्री तो दोनों के ही इसमें, देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो और राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष हैं, तो इनका तो वो होना जरूरी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। देखिए, जो सचिव होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का, वो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है, ठीक है, जो मेन सेक्रेटरी होता है, मुख्य सचिव होता है, वो जो है कौन होता है? नीति आयोग का ही उपाध्यक्ष होता है। यानी कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था प्राइम मिनिस्टर जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो सभी लोग जानते हैं हिंदी भाषा की एकमात्र लिपि है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा है हिंदी। ऑप्शन नंबर आपका 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। देखिए, सूरत है आपका गुजरात राज्य में, ठीक है, गुजरात राज्य में सूरत है। तो यहाँ पर जो है वो 90% हीरे जो है वो प्रसंस्कृत किए जाते हैं और इसको ही हीरो के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू। और वीडियो को एक बार शेयर कर देना यदि आप लोगों ने शेयर नहीं किया है। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।